हमें दिखाया जाता है तियान ये जो अनक्लेम्ड डंजन होता है उसमें सबके लोगों के साथ एंटर कर चुका होता है और वो जैसे ही एंटर करता है उसे सिस्टम के द्वारा बताया जाता है कि तुम्हारा मिशन ये है कि इधर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं तुम्हें उन्हें एलिमिनेट कर देना होगा, मार देना होगा और तुम्हारा रिवॉर्ड अभी के लिए अननोन है। और इतने में इन लोगों को अब गॉब्लिन्स है ना वो दिखाई देते हैं। असल में ढेर सारे गॉब्लिन्स ने इन लोगों को घेर लिया होता है। तियान इसे देख के बोल रहा होता है ये जो गॉब्लिन्स के नंबर है ये काफ़ी सारे हैं तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। लेकिन इतने में ये जो सीतू होता है वो सिर्फ अब यहाँ पे एक अपना फायर अटैक है ना वो कर देता है और जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वो अब यहाँ पे मर जाते हैं। और ये जो प्रोग्रेस होती है ये सब यहाँ पे मिशन की तियान के उसके सिस्टम के द्वारा बताया जा रहा होता है 30% कंप्लीट हो गई है। और आसपास में जितने भी लोग होते हैं ज़ैंग के साथ वो अब यहाँ पे बोलने लगते हैं कि ये जो हमारे बॉस सीतू है ना वो सही में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, मैं क्या ही बोलूँ, ये काफ़ी ज़्यादा उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। और ये जो अब तियान होता है वो भी इसे देख के अपना बोल रहा होता है कि ये बंदे की जो फायर पावर थी ना वो अब यहाँ पे मैंने जो एक टीम को लास्ट टाइम एंटर किया था ना उनके साथ उनके अब यहाँ पे जो फायर मेजेस है ना उनके बराबर है, जो वो अब यहाँ पे साथ मिल के अटैक करते हैं। ये बंदा का जो अब मैजिक एप्टीट्यूड है ना ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इसी के बाद ये जो सीतू होता है इधर जितने भी लोग होते हैं उनसे बोल देता है चलो ठीक है और ज़्यादा अंदर चलते हैं। और ये जो लोग होते हैं ये थोड़ा और अंदर जाते हैं कि इतने में साइड से कुछ जो गॉब्लिन्स होते हैं वो इनके तरफ आ रहे होते हैं। और तियान जो होता है इस बार अपना जो अब नेदर स्वॉर्डमैनशिप होती है उसे यूज़ करते हुए एक स्लैश करता है और ये जो गॉब्लिन्स होते हैं वो मर जाते हैं। जिसे देख के ये जो अब पीछे बंदा होता है उनमें से एक बोल रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे बंदा है ना ये भी अब यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे सही में हम काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस बार लक्की हो गए कि ये दोनों हमारे साथ में आए हैं। लेकिन जो सीतू होता है वो तियान से बोलने लगता है अब यहाँ पे तुम जो हो ना हमें मारवाना चाहते हो क्या? ये जो बिल्डिंग है ये वैसे ही ओल्ड है और यहाँ पे तुम इधर अपना ये जो स्लैशेस है ना वो मार रहे हो, अगर इधर एक दो पिलर है उन्हें तोड़ दिया तुमने गलती से तो फिर हम सब जो है ना इधर दब के पूरी तरह से मर ही जाने हैं। तियान सीतू की ये बात सुनने के बाद उससे थोड़ा गुस्से में बोलता है अब यहाँ पे तू मेरे को सिखा रहा है कि मेरे को कैसे करनी चाहिए, कैसे चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये दोनों इसी तरह से थोड़ा भी आपस में एक दूसरे को गुस्से में देख रहे होते हैं, इनकी बिल्कुल भी बन नहीं रही होती है। जिसे देख के ज़ैंग बोल रहा होता है यार तुम दोनों अब यहाँ पे एक दूसरे से फाइट करना बंद कर दो, हमारी जो मेन प्रियोरिटी है वो यही है कि हम इधर आसपास में जो मॉन्स्टर हैं उन्हें मारे, इधर आपस में फाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये इन दोनों की फाइट होती है, उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है। इसी के बाद ये लोग अपना चलना होता है उसे अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इतने में तियान को एक गड्ढा होता है ना साइड में वो अब दिखाई दे रहा होता है। उसे देख के वो ये जो सीतू होता है उससे बोलता है सीतू ज़रा यहाँ पे थोड़ा अपना टॉर्च है ना वो जलाई हो तो मेरे को देखना है इधर कोई मॉन्स्टर है कि नहीं। लेकिन इस पे सीतू जो होता है वो तियान से बोलता है मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारे ऊपर इस तरह से वेस्ट करने का, और हाँ अब यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें इस तरह से एंटरटेन करूँगा तो फिर तुम भूल ही जाओ। और मैं बोलूँ तो तुम जैसा जो बंदा है ना वो बिल्कुल भी एक बॉस टियर बीस्ट है ना उससे फाइट करके उससे जीत तो सकता नहीं है। और यहाँ पे तुम अगर खुद इसे एक्सप्लोर करना चाहते हो ना तो फिर अकेले जा सकते हो। और ये जो ज़ैंग होता है वो इन दोनों को इस तरह से देख के सोच रहा होता है यार ये दोनों की पर्सनैलिटी मैं क्या बोलूँ, एक को ओसीडी है और एक अब यहाँ पे इतना ज़्यादा गुस्से वाला बंदा है। इन दोनों को मैं जितना चाहूँ साथ में काम है ना वो नहीं करवा सकता हूँ। और यहाँ पे ये जो सीतू होता है वो ज़ैंग से भी बोल देता है ज़ैंग अगर तुम ये जो बंदा है इसके साथ जाना चाहते हो, वो ये जहाँ पे जा रहा है तो फिर तुम जा सकते हो, मेरे को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम दोनों से। और इसी के बाद ये जो सीतू होता है वो अब यहाँ पे ये जो बाकी के बचे हुए लोग होते हैं उनके साथ आगे जाना कंटिन्यू करता है। पीछे जो लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है कि वो जो पीछे बंदा था ना वो अब काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बंदा था लेकिन फिर भी हमारे जो बॉस सीतू है ना वो अब यहाँ पे एक अलग ही चीज़ है। इतने में इनके ऊपर एक जो ऑर्क होता है ना वो अटैक कर देता है यहाँ पे। लेकिन ये जो सीतू होता है वो उसके पेट पे बस अपनी उंगली मारता है और यहाँ पे वो जो गॉब्लिन होता है वो उसके ऊपर फायर अटैक हो जाता है, वो ज़मीन पे पड़ जाता है। लेकिन एक बंदा पीछे से चिल्ला रहा होता है उस अब यहाँ पे ऑर्क को देख के कि बॉस सीतू ये जो अब ऑर्क है ना ये अभी भी हिल रहा है, ये जिंदा है, आप इसे मारने नहीं वाले क्या? इस पे जो सीतू होता है वो चिल्ला के उस बंदे से बोलता है अगर तू इस मॉन्स्टर को मारना चाहता है तो फिर मार दे, मेरा इधर टाइम वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है तियान को। तियान अपना ये जो उसको एक जगह दिखी होती है उस तरफ जा रहा होता है। वो ये जो ज़ैंग होता है उससे बोल रहा होता है ज़ैंग अगर तू मेरे को फॉलो करके नहीं जाना चाहता, उन लोगों के साथ जाना चाहता है तो फिर तू असल में उन्हें फॉलो कर सकता है, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। लेकिन जो ज़ैंग होता है वो तियान से बोलता है कि अरे तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो, असल में इस जगह पे मैं ही तुम्हें बात करके लाया हूँ तो फिर इस तरह से मैं तुम्हें अकेला थोड़ी छोड़ सकता हूँ। इसी के बाद तियान जो होता है वो इस जगह पे जाके कुछ अब गॉब्लिन्स दिख रहे होते हैं उन्हें मार रहा होता है। दूसरी तरफ ये जो सीतू होता है वो भी इधर कुछ मॉन्स्टर दिख रहे होते हैं वो उन्हें मार रहा होता है। इतने में ये जो सीतू की टीम होती है वो ये जो बॉस वाला रूम होता है वहाँ पे पहुँच चुकी होती है और ये दरवाज़ा खोलते हैं तब इन्हें एक जो थ्रोन होती
होती है उसके ऊपर एक आर्मर पहना हुआ मॉन्स्टर होता है ना वो दिख जाता है। और इसी के बाद ये जो सीतू होता है वो जल्दी से ये जो आर्मर वाला मॉन्स्टर होता है इसके ऊपर अपना एक फायर अटैक होता है ना वो कर देता है। लेकिन वो देखता है कि ये जो मॉन्स्टर है उसे फायर से कुछ नहीं हुआ है। वो बोलता है इसका जो आर्मर है उसमें फायर की रेसिस्टेंस लग रखी है, इसे फायर से कुछ नहीं होता है, कोई बात नहीं। वो अपना जो एक और फायर बॉल अटैक होता है ना वो उसके ऊपर कर देता है। वो बोल रहा होता है मेरे को बस टेम्परेचर बढ़ाने की देर है। इतने में ये जो मॉन्स्टर होता है उसने ये फायर बॉल को बस अपने हाथ से है ना वो साइड किया होता है। और इतने में ये जो अब सीतू होता है वो अपने छोटे मोटे फायर बॉल यूज़ करते हुए आगे है ना वो बढ़ रहा होता है इस मॉन्स्टर के तरफ में। और यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर वो एक लात मार देता है। और इसी के बाद वो उसकी आंखें होती है ना उनमें अपना हाथ है ना वो पॉइंट करता है और इस मॉन्स्टर की आंखें होती है ना उन्हीं में अब फायर अटैक होता है वो कर देता है। ये जो मॉन्स्टर होता है ये फायर उसके अब यहाँ पे अंदर अंदर तक गई होती है। और ये जो अब मॉन्स्टर होता है वो सही में ज़मीन पे पड़ जाता है। वो असल में मर चुका होता है, इसीलिए वो काफ़ी सारे मैजिक क्रिस्टल है ना उन्हें उसने छोड़ दिया होता है। ये जो लोग होते हैं साइड में सीतू के वो बोल रहे होते हैं कि हमारे जो अब यहाँ पे बॉस सीतू है ना वो तो अब यहाँ पे कितने ज़्यादा अमेजिंग है। और ज़रा देखो तो कितने सारे हमें मैजिक क्रिस्टल है ना वो मिल रखे हैं इस मॉन्स्टर के द्वारा। और यहाँ पे ये जो सीतू होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी ये जो मैजिक क्रिस्टल है ना उन्हें संभाल लो और यहाँ से लेकर चलो, हमें नेक्स्ट डंजन है ना वहाँ पे भी जाना है। इसी के बाद ये जो सीतू होता है ये अब यहाँ पे तियान होता है उससे मिल चुका होता है रास्ते में। वो तियान से बोल रहा होता है हंसते हुए कि ये अब यहाँ पे जो है ना तेरे को कैसा लग रहा है, इधर उधर से अब यहाँ पे बचा कुचा कूड़ा है ना उसे उठाने में तुझको काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना वो लग रहा होगा। और यहाँ पे मैं बोलूँ तो असल में ये जो बॉस वाला रूम है उसके अंदर भी थोड़ा मोड़ा कचरा इधर उधर है ना वो पड़ा होएगा, तो फिर तुम जाके उसे जो है ना अब यहाँ पे उठा सकते हो, हमें तो नेक्स्ट डंजन है ना उसके लिए निकलना है। तियान जो होता है वो इस बंदे की बात सुन रहा होता है लेकिन वो असल में उसके साथ जो है ना अब यहाँ पे कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता है। और यहाँ पे ये जो लोग होते हैं वो सीधे अपना नेक्स्ट डंजन होता है उसके लिए निकल चुके होते हैं। और तियान फाइनली ये जो बॉस वाला रूम होता है वहाँ पे पहुँच चुका होता है। इतने में उसका जो सिस्टम होता है वो उसे बता रहा होता है कि ये जो मिशन की प्रोग्रेस है वो 100% पे पहुँच चुकी है, जिसे देख के तियान बोल रहा होता है कि इसका मतलब है इस जगह पे कोई भी ना तो छोटा मॉन्स्टर बचा है ना तो बड़ा मॉन्स्टर बचा है, वरना 1% तो बचा ही होता। लेकिन वो फिर भी बोलता है चलो ठीक है, इधर उधर कोई सीक्रेट पैसेज है ना उसे मैं देख ही लेता हूँ। उसने एक दीवार को छुआ होता ही है। इतने में उसका सिस्टम जो बता रहा होता है कि प्रोग्रेस 100% हो रखी है वो अब यहाँ पे पूरा कम होने लगती है और कम होते हुए पूरा अपना 97 है ना वो पहुँच चुकी होती है। और थोड़ी इनके साइड में जो ग्रीन रोशनी होती है ना वो चमक रही होती है। वो असल में ये जो मॉन्स्टर मरा होता है ना अब यहाँ पे आर्मर वाला वो चमक रहा होता है। वो अब यहाँ पे एक आर्मर वाला मॉन्स्टर होता है उससे बदल के एक जो अब यहाँ पे ऑर्क वाला मॉन्स्टर होता है ना वो बन चुका होता है। और यहाँ पे इसके हाथ में स्वॉर्ड भी होती है। तियान जो होता है वो जल्दी से ये जो जैंग होता है उससे बोल देता है जैंग अभी के लिए तुम यहाँ से चले जाओ, ये जो चीज़ है ये थोड़ी अब यहाँ पे डेंजरस है। इतने में ये जो अब ऑर्क होता है वो अब ये जो तियान होता है उसके तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। तियान अपनी नेदर स्वॉर्डमैनशिप यूज करते हुए ये जो अब ऑर्क होता है इसके ऊपर चढ़ के इसका गला होता है ना उसे ही काट देता है, जिसे देख के ये जो जैंग होता है वो बोल रहा होता है हंसते हुए कि जरा देखो तो ये तो अब यहाँ पे इंस्टेंट किल था, एक अब यहाँ पे अटैक में इस मॉन्स्टर को तुमने मार दिया। लेकिन तियान जो होता है उस मॉन्स्टर को इस तरह से अब यहाँ पे बिना सर के देख के बोल रहा होता है कि नहीं ये जो है ना अब यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है, मेरे को थोड़ी अजीब सी फीलिंग है ना वो आ रही है। वैसे ये जो मॉन्स्टर सामने है ये अब यहाँ पे एक ऑर्क नहीं गॉब्लिन है। तो फिर ये जो गॉब्लिन होता है उसे देख के तियान ने ये बोला होता है। इतने में ये जो अब गॉब्लिन होता है वो अब यहाँ पे अपना जो है ना बिना सर के ही उठने लगता है। इतने में उसका पूरा सर होता है ना वो भी रीजनरेट हो जाता है, पूरी तरह से सही हो जाता है और वो अब यहाँ पे तियान की तरफ दोबारा से बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। और इसी के बाद बस हमें दिखाया जा रहा होता है कि तियान ये जो गॉब्लिन होता है इसे लगातार मारे जा रहा होता है। वो बता रहा होता है कि ये जो गॉब्लिन है ये अब यहाँ पे अपना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो था लेकिन इसकी जो स्पीड थी ये काफ़ी ज़्यादा कम थी, तो तियान ने इसे काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल टाइम है ना वो मार दिया था। और हमें दिखाया जाता है तियान ने इसे काफ़ी बार मारा तो फाइनली ये अब यहाँ पे गायब होने लग रहा होता है, जिसे देख के जैंग जो होता है वो बोल रहा होता है कि फाइनली ये अब यहाँ पे गायब हो रहा है, इसका मतलब है ये पूरी तरह से मर चुका है। लेकिन इतने में ये जो सारी रोशनी होती है वो अपना जो है ना दोबारा से एक जगह पे इकट्ठा हो रही होती है और इकट्ठा होते हुए एक मॉन्स्टर है ना ये दोबारा से बन जाता है। और इस मॉन्स्टर को देख के तियान और जैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो एक 8 ईयर डंजन बॉस है। और तियान और जैंग होते हैं ये देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहे होते हैं, हैरान हो रहे होते हैं। इतने में ये जो गॉब्लिन होता है वो तियान के ऊपर अपना एक स्लैश होता है ना वो मारता है और ये जो स्लैश होते हैं ये अब यहाँ पे तियान जब देखता है तो 3 आ रहे होते हैं। तियान ने इसे अच्छे से डॉज कर लिया होता है। तियान ने इसे डॉज करके यही बोल रहा होता है वो कि ये जो 3 स्ट्राइक है ना वो एक स्ट्राइक से आए हैं, मेरे को लगा था ये स्टार्टिंग में इल्यूजन है लेकिन इन्होंने अब यहाँ पे थोड़ा मोड़ा डैमेज है
ना वो किया है, इसका मतलब है ये कोई भी इल्यूजन नहीं है। एक स्ट्राइक में 3 हो रहा है और इतने में ये जो गॉब्लिन होता है वो तियान को दोबारा मारा होता है, तियान ने दोबारा से डॉज किया होता है। इतने में तियान देखता है कि वो अपना पूरी तरह दीवार से सट चुका होता है, उसके पास कोई भी और जगह नहीं होती है भागने के लिए। और इतने में ये जो बॉस मॉन्स्टर होता है 8 ईयर का, वो अब यहाँ पे तियान की तरफ बढ़ चुका होता है अटैक करने के लिए, जिसे देख के तियान बोल रहा होता है मैं इस जगह पे मरने वाला हूँ क्या। लेकिन इतने में कोई पीछे से चिल्ला आता है, वो जैंग ही होता है। ऑफ कोर्स जैंग बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे ब्रदर तियान, मैं जो है ना अपना प्रोवोक यूज़ करके इस मॉन्स्टर को अपने तरफ है ना वो निकालूंगा, तुम्हें मैं थोड़ा टाइम दे दे रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं टाइम दूँ ना उस बीच में तुम्हें कुछ ना कुछ अब सोचना है और करना है ना, वो होगा। और वो अब जो जैंग होता है वो अपना ये जो मॉन्स्टर होता है उसे अट्रैक्ट करके वो अब यहाँ पे भाग रहा होता है। वो बोल रहा होता है ए बॉस यहाँ पे आ, यहाँ पे आ। एंड ये जो अब यहाँ पे गॉब्लिन मॉन्स्टर होता है 8 ईयर का, ये अब यहाँ पे सीधे ये जो जैंग होता है उसके तरफ बढ़ चुका होता है, वो प्रवोक हो चुका होता है। और ये जो जैंग का प्रवोक है ना, ये अब यहाँ पे एक 8 ईयर का बॉस है, उसको भी इफेक्ट करके अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन असल में मैंने ये जो मॉन्स्टर था इसे कितने बार मारा, लेकिन फिर भी इसके प्रवोक की वजह से ये उसके तरफ जा रहा है। इसका मतलब है ये जो अब जैंग है ना, इसका जो प्रवोक वाली स्किल है ये अब यहाँ पे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और यहाँ पे मैं बोलूँ तो ये बंदा ही नॉर्मल नहीं है। और इतने में ये जो जैंग होता है इसके ऊपर ये जो गॉब्लिन होता है वो अटैक कर रहा होता है, लेकिन जैंग बस अब यहाँ पे छोड़े मोड़े तरीके से अच्छे से अपनी जान है ना वो बचा रहा होता है, जिसे देख के ये जो तियान होता है वो बोलता है कि अब मेरे को लगता है इसके पास सिर्फ अब यहाँ पे प्रवोक करने वाली स्किल है ना वो है, कोई ऑफेंसिव वाली है ना वो चीज़ नहीं है, मैं क्या है बोलूँ। लेकिन इतने में वो अब जो तियान होता है वो अपना जो अब एक स्किल एडिटर वाली जो उसे स्किल मिली होती है ना उसे एक्टिवेट कर लेता है, और वो अपनी जो परसेप्शन होती है उसे अब यहाँ पे पूरा परफेक्ट है ना वो कर लेता है। और वैसा वो करता है कि उसे जितने भी अब यहाँ पे मूवमेंट होते हैं इन दोनों की तरफ से हो रहे होते हैं गॉब्लिन किंग और जैंग के द्वारा, वो उन्हें अच्छे से है ना वो देख पा रहा होता है। और इतने में वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी से एक ब्लाइंड स्पॉट है ना वो ढूंढ लेता है बॉस की तरफ, और वहाँ पे जा भी चुका होता है और बॉस को उसने मारा होता है। वो जैंग से बोल रहा होता है जैंग अभी के लिए तू कहीं और जाके छुप जा, मैं इसे संभालता हूँ। जैंग जो होता है तियान की बात मान के वहाँ से जा रहा होता है, और ये जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसने टाइम पे तियान का अटैक जो आ रहा होता है उसे ब्लॉक कर लिया होता है और तियान को उसने फेंका होता है। और वो अपना जो अब 3 स्लैशेस निकल रहे होते हैं एक बार में, वही वाला जो अटैक होता है वो तियान पे वो दोबारा से करता है। तियान उसे हवा में संभाल रहा होता है। इतने में ये जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो अब यहाँ पे परफेक्टली एक अटैक होता है ना उसे अब यहाँ पे मारने के लिए रेडी हो रहा होता है, जिसे देख के तियान बोलता है कि मेरे को पता है ये अब यहाँ पे अपना एक जो अब सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव है ना उसे यूज़ करने वाला है। और इतने में ये जो अब यहाँ पे बॉस मॉन्स्टर होता है वो कर भी देता है। इससे अब यहाँ पे पूरे 4 स्लैश होते हैं ना वो निकले होते हैं, और तियान ने इसे अब यहाँ पे पूरी तरह से ना अच्छे से देख लिया होता है परसेप्शन की वजह से, और उसने अब यहाँ पे इसे कॉपी भी कर लिया होता है। और यहाँ पे तियान ने ये जो चारों स्लैशेस आए होते हैं उसके ऊपर उसने काउंटर कर लिया होता है, और वो ये जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसके आगे आ चुका होता है। और उसने अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी में ये जो बॉस मॉन्स्टर होता है उसे अब यहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर दिए होता है, टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। और वो अब यहाँ पे बोल रहा होता है कि इसकी जो स्किल थी उसे अब यहाँ पे मैंने पूरा परफेक्ट स्टेज में है ना वो कॉपी कर लिया था, और असल में मैं बोलूँ तो इसकी जो अब यहाँ पे ये अटैक था ना टेक्निक थी उसे अब यहाँ पे मैंने और ज़्यादा परफेक्ट है ना वो अब यहाँ पे यूज़ किया था। और ये जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो पूरी तरह से गायब हो चुका होता है, और यहाँ पे अपना जो अब मैजिक क्रिस्टल होता है उनमें बदल रहा होता है। और इतने में तियान देखता है उसका सिस्टम का नोटिफिकेशन कि उससे अब बताया जा रहा होता है कि तुम्हारी ये जो मिशन का प्रोग्रेस है वो 100% हो चुका है, और यहाँ पे तुम्हें जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो अब यहाँ पे है ना एक स्किल है जिसका नाम अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट पपेट है। अब यहाँ पे ये जो स्किल है ना ये तुम्हें एक नई जिंदगी है ना वो अब यहाँ पे दे देती है। असल में अब यहाँ पे तुम्हें जो है ना 9 बार अगर पूरी अब यहाँ पे जानलेवा चोट है ना वो लग जाती है तो फिर अब यहाँ पे ये जो है ना तुम्हें पूरी तरह से सही कर देगा, लेकिन तुम्हारी जो HP होगी वो अब यहाँ पे सिर्फ 15% है ना वो होगी। और यहाँ पे जब भी स्किल एक्टिवेट होगी तो 5 मिनट के लिए तुम काफ़ी ज़्यादा स्पीड है ना वो अब यहाँ पे बढ़ जाएगी तुम्हारी। और अब ये जो स्किल जब एक्टिवेट होगी ना तब यहाँ पे उसके बाद तुम्हें जो है ना पूरा 24 घंटे के लिए आराम है ना वो करना होगा अपने आप को पूरी तरह से रिकवर करने के लिए। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें ये जो सीतू होता है उसकी टीम के तरफ का सीन दिखाया जाता है। ये लोग वो वाला जो अब यहाँ पे डंजन होता है जिसमें ये अपना तियान होता है और जैंग होता है उसे लीव करके नेक्स्ट डंजन होता है ना वहाँ पे आ चुके होता है। ये एक आइस वाला डंजन होता है, और इतने में इन लोगों को ये जो अब एक आइस टाइप वाला मॉन्स्टर होता है ना वो दिख चुका होता है। ये जो मॉन्स्टर होता है वो भी उड़ के सामने है ना वो बैठ चुका होता है। हमें बताया जा रहा होता है ये एक बी टियर बॉस है जिसका नाम अब यहाँ पे आइस बड है। और यहाँ पे ये साइड में जो बंदा होता है एक सीतू के वो बोल रहा होता है कि हमारे जो अब यहाँ पे बॉस है ना उनका जो अब यहाँ पे अब एट्रीब्यूट है वो फायर है, और ये जो मॉन्स्टर है इसका आइस है। ये दोनों सही में काउंटर होंगे और हमारे जो बॉस है ना वो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आराम से जीत ही जाएंगे। और इतने में ये जो
सीतू होता है वो अपना एक फायर अटैक होता है ना वो कर देता है इसके ऊपर, लेकिन वो जो बर्ड होती है वो साइड में डॉज कर ली होती है। और यहाँ पे ये जो सीतू होता है जिसे देख के वो बोल रहा होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फास्ट है, कोई बात नहीं। और इसी के बाद वो अपना दोबारा से एक फायर अटैक होता है ना, फायर बॉल वाले अटैक, वो ये जो बर्ड होता है इसके ऊपर कर देता है। लेकिन ये जो अब आइस बर्ड होती है वो सीधे अब यहाँ पे अपने पंख होते हैं ना उन्हें यूज़ करते हुए अपना काफ़ी ज़्यादा विंड क्रिएट करती है। वो सारे जो अब यहाँ पे फायर बॉल होता है वो इन्हीं के ऊपर अब यहाँ पे ऊपर से गिरने लग रहे होते हैं, जिन्हें देख के ये जो अब यहाँ पे सीतू होता है वो बोल रहा होता है ये क्या, इसका मतलब है ये जो मॉन्स्टर है इसके पास अब यहाँ पे आइस एट्रीब्यूट और विंड एट्रीब्यूट दोनों एट्रीब्यूट हैं। और इतने में वो अब यहाँ पे बोलता है चल ठीक है तो फिर ये खा। वो अपना एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सा फायर बॉल होता है ना उसे रेडी कर रहा होता है, और वो अब यहाँ पे सीधे ये जो अब आइस बर्ड होती है उसके ऊपर कर देता है ये इतना बड़ा सा अब फायर बॉल। और ये जो अब बर्ड होती है वो भी सीधे अपना एक आइस अटैक होता है ना वो रेडी करके इसके ऊपर कर देती है इसे काउंटर करने के लिए। इन दोनों के ये जो अब फायर एंड आइस अटैक होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये जो आइस होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है और इन लोगों के ऊपर आइस है ना वो गिर रही होती है आसमान से सब लोगों के ऊपर। सीतू ये सारी सिचुएशन देखने के बाद बोलने लगता है कि मेरी ये जो फायर है ना उसको अब यहाँ पे इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि वो उसकी जो आइस है ना उसे अब यहाँ पे मेल्ट कर पाए। और इतने में वो अपने ये जितने भी लोग होते हैं उनसे बोल देता है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, हमारे ये जो अपोनेंट है ना ये अब यहाँ पे थोड़ा ट्रबल सम है तो फिर तुम लोग जाओ। ये जो लोग होते हैं वो अब यहाँ पे सीतू को छोड़ के निकल रहे होते हैं, लेकिन इतने में ये जो बर्ड होती है वो अपना एक आइस वॉल होती है ना वो क्रिएट कर देती है जिसकी वजह से ये लोग नहीं जा पाए। लेकिन इतने में ये जो सीतू होता है वो एक फायर अटैक होता है ना वो अब यहाँ पे ये जो अब आइस वॉल होती है उसके ऊपर कर देता है और एक रास्ता है ना वो क्रिएट हो चुका होता है इन लोगों के जाने के लिए। और ये जो लोग होते हैं वो सही में वहाँ से जो है ना निकल रहे होते हैं, लेकिन जाते हुए वो बोल रहे होते हैं कि और बॉस सीतू आप जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन अब यहाँ पे आप ऐसा तो इरादा नहीं है कि इसी जगह पे रुकोगे और हमारे लिए टाइम निकालोगे और इधर ही रुकोगे। लेकिन ये जो सीतू होता है वो उनसे अब यहाँ पे बोलता है कि ए तुम लोग मेरे को इतना ज़्यादा अब यहाँ पे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करो और जल्दी से निकलो यहाँ से। और इतने में वो जब सामने देखता है तो उसके तरफ आइस अटैक होता है ना वो आ रहे होते हैं, और ये जो सीतू होता है वो भी अपना फायर अटैक होता है ना वो इनके ऊपर कर रहा होता है। और इसी के बाद अब यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें ये जो तियान होता है और जैंग होते हैं उनके तरफ का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों अपना ये जो डायमेंशन गेट होता है उससे बाहर निकल रहे होते हैं। इन्होंने वो जो अब 8 ईयर वाला बॉस होता है उसे संभाल लिया होता है। और ये जो अब यहाँ पे अब जैंग होता है वो आते हुए बोल रहा होता है कि हमारे पास कितनी अच्छी लूट है ना वो आ रखी, कितने अच्छे अच्छे रिसोर्सेस है ना वो हमें मिले हैं। तो फिर ब्रदर तियान में बोलूँ तो हमें ये सारी जो चीज़ें हैं ना इन्हें 50-50 बांटना चाहिए, नहीं सॉरी हमें जो है ना 60-40 बांटना चाहिए, 60 तुम्हारा 40 मेरा। लेकिन तियान उससे बोलता है नहीं हम जो है ना इसे इक्वली स्प्लिट करेंगे। लेकिन इतने में इन लोगों को ये जो अब यहाँ पे अब सीतू होती है उसकी टीम दिख जाती है। सीतू ये सब की टीम होती है, वो उनमें से आते हुए एक बोल रहा होता है यार मेरा बम जो है ना वो जल चुका है, दूसरा बोल रहा होता है मेरा बम जो है ना वो जम चुका है, बर्फ जम चुकी है। और ये जो जैंग होता है वो फिर अब यहाँ पे ये जो सीतू के लोग होता है ना उससे अब यहाँ पे डायरेक्टली बोल देता है कि अरे तुम लोगों की हालत ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, तो फिर असल में बताओ तो कि ये जो कौन था जो तुम्हारी लोगों की इस तरह से हालत है ना वो कर सकता है। इस पे एक जो अब यहाँ पे सीतू होता है वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता है। पीछे से एक बंदा बोल देता है कि हम जिस डंजन में गए थे उसकी जो अब यहाँ पे बॉस थी ना वो अब यहाँ पे एक अब आइस एंड विंड एट्रीब्यूट वाली मॉन्स्टर थी, और वो अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। हमारे जो बॉस सीतू थे ना वो अब यहाँ पे सही में अपना अच्छे से काउंटर नहीं कर पा रहे थे उसके सामने, और असल में हमें वहाँ से जान बचा के बाहर निकलना ही ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और जो जैंग होता है वो उन लोगों से बोल देता है कि अरे वाह अब यहाँ पे ऐसी बात है तो फिर ज़रा मेरे को बताना तो वो जो मॉन्स्टर था वो किस तरह से दिखता था। और जो सीतू होता है वो उससे बोल देता है कि मैं बोलूँ तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जो तुम्हें पूछने ही नहीं चाहिए। तो फिर अब यहाँ पे असल में मैं बोलूँ तो तुम ये जो अब यहाँ पे बंदा था ना नमूना वाला इसे अब यहाँ पे फॉलो करके अपना टाइम वेस्ट है ना वो कर रहे थे, तो फिर अब यहाँ पे कैसा गया और ज़्यादा तुमने अब टाइम वेस्ट किया ना। लेकिन जो अब जैंग होता है वो उससे बोल देता है सीतू ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, असल में तुमने जिस बॉस को मारा था ना वो अब यहाँ पे बॉस नहीं था, असल में वो अपने आप को 9 टाइम जो है ना रिवाइव कर सकता था और तुमने उसे बस एक ही बार मारा था। और ये जो अब यहाँ पे तियान था ना ब्रदर तियान, उन्होंने अब यहाँ पे उसे और जितनी भी बार बचा हुआ था उसे मार दिया था, और वो अंत में पता है एक इवॉल्व होके एक 8 ईयर वाला बॉस था ना अब यहाँ पे डंजन बॉस वो बन चुका था, और तियान ने लेकिन फिर भी उसे मार दिया। और हमें वो जो अब 8 ईयर वाला बॉस था उससे काफ़ी सारे अच्छे मैजिक क्रिस्टल थे ना वो मिल चुके थे। और यहाँ पे ये जो तियान होता है वो भी अब यहाँ पे थोड़ा एटीट्यूड में अच्छे से अब यहाँ पे चढ़ाते हुए बोल रहा होता है सीतू से कि अब यहाँ पे ज़रा देखो तो मेरी जिस तरह से पर्सनैलिटी है सब कुछ इधर उधर अच्छे से देखने की, इसने यहाँ पे मेरा कितना अच्छा साथ है ना वो दिया है, इसकी वजह से मैंने ये जो अब यहाँ पे बॉस था ना उसे हरा दिया 8 ईयर
टीयर वाला। और यहाँ पे मैं बोलूँ तो तुमने एक अब यहाँ पे इस डंजन का जो बॉस था उसे भी नहीं मारा ना, तो तुमने अब यहाँ पे जिसमें गए उसे भी मारा। मैं बोलूँ तो असल में तुमने ही जो है ना सबसे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट किया है। और सीतू जो होता है उसकी अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जल रही होती है तियान से ये सुनने के बाद, लेकिन तियान जो होता है वो ज़ेंग के साथ वहाँ से जाने लगता है। तियान ज़ेंग वहाँ से जा रहे होते हैं और ये जो सीतू होता है उधर जाते हुए देख रहा होता है उन्हें, और वो बोलता है कि यार अब यहाँ पे इसने मेरे मुंह पे इतनी सारी चीज़ें बोली, लेकिन असल में मैं जो है ना अब यहाँ पे उसका कोई भी बातों का जवाब है ना वो दे नहीं सकता था मुंह पे। और यहाँ पे असल में मैं बोलूँ तो एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट मेरे सामने आ जाता है ना, तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही कर सकता हूँ मैं। असल में ये जो मेरे टीममेट लोग थे वो ना उन्हें अब यहाँ पे खुद ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, और मेरे को ये बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही है कि इन लोगों के ऊपर भी मेरे जो अटैक थे ना वो लग रहे थे, और मैं क्या बोलूँ। इसी के बाद हमें तियान की तरफ का सीन दिखाया जाता है। तियान अपने रूम में बैठा होता है आराम से, और वो अपनी जो स्किल उससे मिली होती है उसको देख रहा होता है, और वो बोल रहा होता है कि मेरे पास काइंड ऑफ 9 ज़िंदगी है ना वो है, और असल में मेरे को इसे एक्टिवेट करने के बाद 24 घंटे तक आराम है ना वो करना है, लेकिन मेरे को एक अपनी जो फिजिकल रिकवरी वाली स्किल है ना वो मिल रखी है, तो फिर उससे मेरे को थोड़ा यहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा नहीं होएगा, मेरे को ज़्यादा टाइम तक अपने आप को आराम है ना नहीं देना होएगा। लेकिन इतने में उसको अब यहाँ पे किसी का मैसेज आता है, वो असल में क्वांशी का मैसेज होता है। वो उससे बोल देती है कि मैसेज में कि कल एक अब यहाँ पे जो न्यू कमर लोग हैं उनका एक कंपटीशन होने वाला है, और ये जो कंपटीशन है ना वो ये डिसाइड करेगा कि कितने लोगों को अब यहाँ पे अच्छे से परमिशन मिलेगी अपना ये जो एक सी टियर वाला डंजन है ना उनमें जाने के लिए। और यहाँ पे कल तुम जो है ना पक्का ज़रूर आना। इसी के साथ इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करेंगे। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में।